रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर अटैक के 48 घंटे के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। युद्ध के 229 दिनों के बाद आज यूक्रेन में फिर वैसी ही दहशत देखी जा रही है जैसी 24 फरवरी को दिखी, जब पुतिन ने पहली बार यूक्रेन पर अटैक किया। रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें गिर रही हैं, शहरों में हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। जान बचाने के लिए लोगों ने मेट्रो स्टेशन या फिर बंकर्स में शरण ले ली। शहरों में लगातार हमले के सायरन गूंज रहे हैं। यूक्रेन से पुतिन के बदले की तस्वीरें इस वक्त दुनिया के हर देश में टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक एक करके हम आपको लगातार दिखाएंगे, ये यूक्रेन से आ रही हैं, जहां पर लोग इस वक्त दहशत में। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे देश के 12 शहरों पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। इनमें लवीव जैसे कुछ वो शहर भी हैं जहां पहली बार इतने बड़े स्तर पर हमला हुआ। पुतिन की क्रूज मिसाइल, रॉकेट और सुसाइडल ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर कहर बनकर टूटे। कितना जबरदस्त हमला है उसे आप इस बात से समझिए कि सिर्फ 2 घंटे में रूस ने 80 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दाग दी, यानी 2 सेकंड में एक मिसाइल यूक्रेन पर गिर रही। आप समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही यह महाजंग अब किस लेवल पर जा पहुंची। इसलिए सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या पुतिन के इस अटैक के बाद अब तीसरे विश्व युद्ध की तारीख करीब आ गई। आज इस मुद्दे पर बहस करूं, चर्चा करूं, उससे पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन हिस्सों में रूस ने ताबड़तोड़ बमबारी की। एक कीव, फिर खार्किव, लवीव, निप्रो, खिमेल्स्की, इवानो, ज़ेपोरिज़िया, विनीशिया, सुमी, ज़ाइटोमिर और किरोवोहार, ये सारे वो शहर हैं जहां पर रशिया ने ताबड़तोड़ हमले किए। 2 दिन पहले रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले केर्च पर ब्रिज पर अटैक हुआ था और इसलिए पुतिन गिन गिन कर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। लवीव, खेमनेस्की और ज़ाइटोमिर के पावर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बत्ती गुल है, कई शहरों में अंधेरा है। कीव समेत तमाम शहरों में पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ गई है। गैस स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन दुनिया के नक्शे से उनके देश का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसे पुतिन का आतंकी कृत्य करार दिया है और पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जिससे पुतिन के मिसाइल हमलों को काउंटर किया जा सके। इस बीच जंग में यूक्रेन के साथ खड़े मोल्डोवा ने कहा है कि पुतिन की मिसाइलें उनके एयर स्पेस का उल्लंघन कर रही हैं। इससे पता चलता है कि पुतिन किसी भी बात की परवाह करने के मूड में नहीं। खबरों के मुताबिक कीव में ज़ेलेंस्की की दफ्तर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। साथ ही जर्मनी दूतावास को भी हमले में नुकसान पहुंचाया गया। पुतिन के हमले के बाद यूरोप में हड़कंप मचा हुआ। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों को फोन किया है। अमेरिका ने एक मेल भेजकर अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। जर्मनी ने तुरंत G7 की मीटिंग बुलाने की हिमायत की है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी हड़कंप मचा हुआ। ऐसे में आज के सवाल हैं कि ये जो हो रहा है इससे तीसरे विश्व युद्ध की क्या तारीख दिखने लगी है। यूरोप में हड़कंप, यूएस परेशान, पुतिन आगे क्या करने वाले हैं। युद्ध का ये सेकेंड राउंड है, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, आज इसकी भी चर्चा करूंगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। कर्नल तेज टिक्कू, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल VN थापर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जो हैं। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और एयर मार्शल PK श्रीवास्तव, रक्षा विशेषज्ञ, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। टिक्कू साहब, पहले आपसे, ये जो हो रहा है, एक बार फिर चर्चा और बहस इस तरफ जाएगी कि भाई ये पुतिन गलत कर रहे हैं या ज़ेलेंस्की ने जो किया वो गलत था, लेकिन ये हालात अब जो सेकंड राउंड के बन गए, इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी और इसमें क्या होगा? देखिए, मैं मानता हूं कि ये अब समय नहीं रहा इस चीज़ का ये पता करने के लिए कि जिम्मेदारी किससे है, किसने जंग शुरू की, पुतिन का क्या रोल था, ज़ेलेंस्की का क्या रोल था। समय ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। मेरा ये पहले से ही मानना है कि यूक्रेन ने अपने आप को वेस्टर्न पावर्स का मोहरा बना दिया और जिस वजह से वो इस जंग में मतलब मुझे लगता है इनवॉलंटरली वो इस जंग में कूद पड़ा। और रशिया जो है वो एक डिक्टेटर के हाथ में है। डिक्टेटर वहाँ रूल कर रहा है, उसको अपने लोगों की चिंता नहीं है, ना किसी की उसकी राय पूछनी है। तो ये एक कन्फ्रंटेशन थी जो काफ़ी देर से बन रही थी
और मैं मानता हूं कि ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती करी कि अपने आप को नेटो और वेस्टर्न पावर्स का मोहरा बना दिया। अब बात है कि आज के दिन की क्या होगी। ये देखिए, जो क्रीमिया रशिया का जो ब्रिज है, बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है, वहां पर जो अटैक हुआ, ये मान के चलना चाहिए था ज़ेलेंस्की को कि रशिया का बहुत ज़बरदस्त इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक। पर सर मैं तो यही समझना चाह रहा हूं कि जब शुरू हुआ युद्ध तब भी ऐसा लगा कि ज़ेलेंस्की जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था यूक्रेन, या उनके पास ऐसी तैयारी नहीं है कि वो रूस के साथ भिड़ सकें, लेकिन फिर भी युद्ध में कूद गए। अब जब सेकेंड राउंड है सर, इसमें जब इन्होंने ये किया, क्या इनको अंदाजा नहीं रहा होगा कि रूस कितनी तेजी से वापसी करेगा? अब ये कह रहे हैं कि हमको एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए, हम उसके रॉकेट और या मिसाइल रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। देखिए, ज़ेलेंस्की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की को अगर नाटो और वेस्टर्न पावर्स मदद नहीं करेंगे, वो 2 दिन के बाद उसका सारा हथियार, एम्युनिशन, मिसाइल सिस्टम, मॉडर्न वेपन सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। ये अब लड़ाई लड़ रहे हैं नाटो, और आपने देखा होगा कम से कम $200 बिलियन का सिर्फ वेपन ज़ेलेंस्की को मिला है। तो मतलब ये है कि वेस्टर्न पावर्स नहीं चाहते कि वहां पर युद्ध विराम हो, क्योंकि जब आप वेपन देंगे तो उसे तो लड़ाई जा सकता है। कोई रिकंसिलिएशन तो हो नहीं रहा है, कोई बातचीत तो हो नहीं रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बिल्कुल गलत कदम है ज़ेलेंस्की को। कर्नल थापर, लेकिन इसमें फिर एक चीज ये समझाइए, अगर ये यूक्रेन नहीं लड़ रहा, वेस्टर्न पावर्स लड़ रहा, जो कुछ हद तक सही भी है और सही बात भी है, लेकिन उसमें प्रश्न इस बात का है कि ज़ेलेंस्की को तो पलट के पूछना चाहिए कि मैं ये ब्रिज तो उड़ा दूं, लेकिन कल को पलट के रूस जब मुझ पर हमला करेगा, मेरे लोगों पर जब हमले होंगे और ये रूस करेगा, ये सबको समझ में आ रहा था, तब मैं कैसे बचूंगा? उसकी पहले तैयारी क्यों नहीं की फिर उस आदमी ने? तो इसी तरह से युद्ध हारे जाते हैं। और जो कर्नल साहब ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि ये युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। एक सुपर हैवीवेट बॉक्सर और एक लाइट वेट बॉक्सर जब लड़ेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे। और सर, लाइट वेट बॉक्सर को जो लोग चढ़ा के रिंग में भेज रहे हैं, उसको ये पलट के बोलना तो चाहिए, मुक्का तो मेरे मुंह पे पड़ेगा। हाँ, उसी पॉइंट को मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने, इवन अमेरिकन्स तक ने नहीं सोचा कि उनके पूर्वजनों ने, बड़े बड़े जो उनके थिंकर थे, हेनरी किसिंजर, उसने भी यही कहा था कि यूक्रेन तब तक जिंदा रह सकता है जब तक वो किसी भी एक गुट का आउटपोस्ट ना बने, बल्कि एक पुल बने आपस में, ताकि रशिया और यूरोप नज़दीक आ सके, रशिया और वेस्ट नज़दीक आ सके, दूरियां मिटे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं। कुलदीप जी, इस वक्त आप सेफ हैं? वहां क्या स्थिति है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे, यूक्रेन में क्या हालात है? देखिए, हालात कंट्रोल में है। सुबह जो अटैक हुआ है उसका थोड़ा सा असर तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लोग डरे हुए हैं या उनको लग रहा है कि आगे, देखिए कि आगे भी ऐसा ही होगा। लड़ने को सारे लोग अभी भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि देखिए लड़ाई ये जबरदस्ती की लड़ाई है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर यूक्रेन पर अटैक नहीं होता तो लड़ाई शुरू ही नहीं होती। देखिए 2014 में क्रीमिया को लिया गया था, लड़ाई तो तब से स्टार्ट हो गई थी। लोग डरे बिल्कुल नहीं हुए, लोग लड़ने को तैयार है। कुलदीप जी, आप यूक्रेन में कहां पर हैं? मैं यूक्रेन में कीव में हूं भाई साहब। कीव में है? वहां पर क्या अटैक हुआ है? आपके इलाके के आसपास कहीं अटैक हुआ है? मेरे से 7 किलोमीटर दूर अटैक हुआ है, जो ये हुआ है 7 किलोमीटर है मेरे यहाँ से। और कितने अटैक हुए हैं, कितने मिसाइल वहां गिरे हैं? देखिए, मिसाइल जो गिरे हैं 7-8 की जो आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है 7-8 की, लेकिन उसके अलावा देखिए लिविव में गिरा है, उसके अलावा आप देखिए जितोमीर में गिरा है, उसके अलावा खारकव में गिरा, दिनेप्रपित्रोव्स्क में गिरा, रेवना में गिरा है, इवाना फ्रांकोव्स्क में गिरा है, खिमलिंस्की, तो सारी जगह पर अटैक जो हुआ, ये पहला अटैक इतना बड़ा जो एक साथ सब जगह पे किया गया। आप अपने घर पर हैं? आप कहां पर हैं इस वक्त? नहीं, मैं अपने रेस्टोरेंट में हूं इस समय। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं? रेस्टोरेंट चल रहा है क्या? बिल्कुल, रेस्टोरेंट चल रहा है। तो ज़ेलेंस्की को तो सुन के लग रहा है कि वहां पर बहुत तबाही है, आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, देखिए तबाही वाली बात यह है कि तबाही जो वहां पर हुई है, जिस जगह पर अटैक हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ ऐसे ही चल रही है जैसे थी।
ये तो कमाल की बात है मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार जी। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाए, ये भाई साहब का होटल चल रहा है, लोग खाने भी आ रहे हैं आपके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब, नहीं तो खोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे। भाई साहब, या तो लोगों का कलेजा बहुत मजबूत हो गया है कि वो बैठ के होटल में जो है उधर बम फट रहा है तो उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, देखो उधर फटा होगा, या फिर ये हम ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, वहां लोग चिंतित नहीं है, ज़ेलेंस्की ज्यादा माहौल बना रहे हैं, क्या चीज है ये सर? मेजर जनरल ब्रिजेश देखिए कुमार। मेरे आप लोग ज्यादा आ रहा हूं कुलदीप जी, 1 मिनट आ रहा हूं, जरा इनसे पूछ लूं। आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा ही फिर बेकार है अगर लोग बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। मेरा जो मानना है बहुत भिन्न है जो बाकी पैनल मेंबर्स ने बताया है। नैरेटिव कुछ और ही है। ये युद्ध करीब 8वें महीने में चल रहा है, 8 महीने से चल रहा है, और पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर या महीने कह लें तो ये प्रतीत हो रहा था यूक्रेन हावी हो रखा है रशिया के ऊपर में, टैक्टिकल लेवल पे और ऑपरेशन लेवल। डोनेट्स्क के इलाके में कब्जा कर लिया। ये बड़ा अच्छा ऑफेंसिव मैन्यूवर था कि कर्च स्टेट ब्रिज को जो उसने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया परसों। ये आप अपने में तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि इनके लोगों का मनोबल कितना ऊपर है। और लड़ाई में सामान्य सामग्री एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनोबल है। और मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था यूक्रेन का। जितने राइटिंग्स हमारे पास में आए हैं नॉन लोगों से, एक्सपर्ट से, सब इसकी चर्चा 2-3 महीने से कर रहे थे कि पुतिन क्या करेगा अभी, जब जहां उसके लोग घबराए हुए हैं, सेना का मनोबल कम है और सीनियर लोग जनरल्स की काफ़ी क्षति हुई है। तो इस माहौल में मैं समझता हूं ये रशिया का बौखलाया हुआ है और आखिरी कदम है। अगर वो बौखलाया होता तो वो खुद ही अटैक करता ना। वो तो वहां पर ब्रिज पर हमला हुआ, उसके बाद आपने उसको मौका दिया कि आपकी वो क्या करेगा सर? अगर आप ब्रिज तोड़ रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं, तो वो बैठा तो नहीं रहेगा। ये नैरेटिव तो सेट नहीं होने देगा। लड़ाई में तो ये ब्रिज तोड़ना हमारा काम है। नहीं तो अभी लड़ाई उस स्थिति में तो थी नहीं सर कि आप ब्रिज तोड़ें। अभी तो दुनिया भर से चर्चा हो रही थी, नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी वो अलग है भाई आप इसको खत्म कीजिए, रिसेशन आ रहा है, दुनिया तबाह हो रही है, और आप बैठ के जाके वहां ब्रिज तोड़ दे रहे हैं, आप उकसा रहे हैं उसको। वो देखिए, वो लड़ाई का काम चलता रहता है, डिप्लोमेसी का काम चलता रहता है, पॉलिटिकल लेवल का काम चलता रहता है। कोई एक दूसरे पे अलग अलग नहीं है। लड़ाई में चल रही है, लड़ाई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो चल रही है उतनी गति से जितने गति से सामग्री आ रही है, जितनी ये सोच हो रही है।